दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं जो करप्शन की पूरी पोल खोल करके रख देगी। देश का एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जितने कलेक्टर हैं वो बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो वहां के चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग जैन, ये वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के हवाले से। अब आप सोचिए कि जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि उनके प्रदेश में कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करता है, और इसकी पुष्टि खुद जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं, तो करप्शन पर क्या बात होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में जो कलेक्टर हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, उनकी एक समीक्षा बैठक हो रही थी इसी बुधवार को। और समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मुख्यमंत्री जी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग जैन वो उसमें होते हैं, वही बैठक ले रहे होते हैं। और बैठक के दौरान ये खुद वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को खुद पता है कि मध्य प्रदेश में कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो बिना रिश्वत लिए, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं। पब्लिक की शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है। एक उदाहरण भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने दिया। एक जिले का मामला था, एक जमीन का नामांतरण था। उस जमीन का नामांतरण 7.5 लाख रुपए लेकर किया गया। जब इसकी शिकायत हुई तो डीएम से रिपोर्ट मांगी गई। डीएम ने रिपोर्ट दी कि कहीं कोई पैसा नहीं लिया गया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने मुख्यालय से टीम भेज करके अपने स्तर से जांच कराई। और जब उन्होंने जांच कराई तो खुलासा हुआ कि 7.5 लाख रुपए लिए गए। लेकिन इस मसले में कार्रवाई क्या हुई, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सुशासन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा बात करती है और करप्शन को लेकर के बात करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, वैसे तो हो हर जगह रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने इसे खुलेआम कह दिया और ये अखबारों की सुर्खी बन गई, अखबारों में ये खबर आ गई। जो मुख्यमंत्री एक हेल्पलाइन है, उस पर भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं और यहां से उन शिकायतों को ट्रांसफर किया जाता है संबंधित विभाग को, कलेक्टर को, एसपी को, सबको ट्रांसफर किया जाता है कि आप इस पर एक्शन लेकर के इतने दिन के भीतर बताइए। इन शिकायतों को मतलब मुख्यमंत्री के यहां से भी जो का पेपर नीचे जाता है उस पर भी कोई एक्शन नहीं होता है, और बिना पैसा लिए उन मामलों में भी काम नहीं किया जाता है। जो पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो ऑनलाइन जो समीक्षा बैठक थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें कहा गया कि 2025 में 14 जिले के खिलाफ में नशे के खिलाफ कोई बैठक नहीं हुई। एससी एसटी पीड़ितों को राहत देने के काम में बहुत लापरवाही बरती जा रही है और हजारों केस एससी एसटी के पेंडिंग हैं पुलिस महकमे में। चार्जशीट नहीं फाइल हो रही है, जो एप्लीकेशन दी जा रही है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और 20 से अधिक जिलों में हिट एंड रन का जो केस होता है उसमें मुआवजा नहीं दिया गया। सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, इन सब की जो एक्शन हो रहा है, इन सारे कार्यों में
जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और सीएम ने एक किस्सा भी सुनाया, जो चीफ सेक्रेटरी को सुनाया होगा, और चीफ सेक्रेटरी ने ये बात बताई। सीएम ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि कैसे लेन देन हो रहा है और नामांतरण तक के नहीं हो पा रहे हैं बिना पैसे लिए। क्योंकि सीएम के पास एक शिकायत आती है एक जिले से कि 7.5 लाख रुपए मांगे गए। सीएम चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं, क्योंकि वही मुखिया होता है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी इस मामले की जांच अपने स्तर से कराते हैं, पहले कलेक्टर से कराते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ने लिख करके भेज दिया कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। और उसके बाद जब खुद अपने स्तर से जांच कराते हैं तो पता चला कि 7.5 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। और शिकायतकर्ता ने साफ तौर पर लिखा कि कलेक्टर साहब को मैं इस बारे में कई बार बता चुका हूं, लेकिन कलेक्टर साहब हमारी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। सीएम जो हेल्पलाइन है, चूंकि पूरे काम की समीक्षा हो रही थी कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, तो पैसे का लेन देन तो एक विषय है, लेकिन जो सीएम की तरफ से जो पेपर जाते हैं, जो सीएम हेल्पलाइन की तरफ से जाता है, एप्लीकेशन जाती हैं, उसका जो निपटारा है वो बहुत सुस्त गति से हो रहा है मध्य प्रदेश में। 100 दिन से ज़्यादा पेंडिंग, 1,74,000 से ज़्यादा शिकायतें हैं। मतलब जो शिकायतें 3 दिन 1 हफ्ते में निस्तारित हो जानी चाहिए थी, वो 100 दिन से ज़्यादा 1,74,000 से ज़्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं। और L3 व L4 स्तर पर 2,75,219 शिकायतें पेंडिंग हैं। 98,000 से ज्यादा ऐसी भी शिकायतें हैं जिनको अफसरों ने देखा ही नहीं। मतलब पेपर उनके पास पहुंचा मुख्यमंत्री सचिवालय से, लेकिन वो पेपर उनके टेबल पर रह गया या सेक्शन में रह गया, वो नीचे गया ही नहीं संबंधित अधिकारी के पास जिसको इस मामले में एक्शन लेना था। बहुत सारी इस तरह की शिकायतें हुई हैं और इसको लेकर के माहौल अब गर्म हो गया है इस बैठक को लेकर के, क्योंकि जो विपक्ष है वो सामने आ गया है, वो सवाल उठा रहा है। अखबार में ये खबर छपने के बाद जो जीतू पटवारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि तत्काल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मोहन यादव को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो करप्शन नहीं रोक पा रहे हैं। पब्लिक ग्रीवांस की जो बातें हैं, जो शिकायतें हैं, उस पर यह सरकार खरा नहीं उतर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।